आज मैं आपको विष्णु भगवान की एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। एक गांव में एक गोपाल नाम का किसान रहता था। वह खेती भी करता था और मूर्ति भी बनाता था और वह प्रसिद्ध मूर्तिकार था। और कुछ भी काम करो वो भगवान विष्णु जी का नाम लेकर काम करता था। तो गांव में एक मंदिर में मूर्ति स्थापना की बात हुई तो रामू को गोपाल को ही काम सौंपा गया कि आप एक भव्य मूर्ति बनाओ। तो गोपाल ने एक मूर्ति बनाई और वह उसे अगले दिन सुबह वह उसे ले जा रहा था। तो एक साधु महात्मा उसको रास्ते में मिले और उन्होंने कहा कि मूर्ति कुछ जच नहीं रही, इसमें भक्ति की भावना नहीं दिखाई दे रही है मूर्ति में। और गोपाल को गुस्सा आ गया। वह अहंकारी और घमंडी था। उसने कहा कि मैंने कितने महीने में यह मूर्ति बनाई है और बाबा आपने 1 सेकंड में इसमें कमी निकाल दी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो वह मायूस हो गया और बाबा ने कहा कि अब मुझे इसमें कोई देख के एक मेरे अंदर से भक्ति की भावना नहीं निकल रही, तो मैं क्या करूं इस चीज़ में। तो वह दोस्तों उसके बाद फिर वह थोड़े उसने जाके उस मूर्ति को मंदिर में रख दिया कि कल स्थापना होगी। लेकिन कुछ समय के बाद में उस मूर्ति में से मंदिर उस विष्णु भगवान जी का हाथ टूटकर नीचे गिर गया। वह बड़ा परेशान हुआ और रोने लगा, कहने लगा कि हे प्रभु, मेरी मूर्ति में कुछ कमी रह गई। मैंने तो इतने मुश्किल से इतने ध्यान से इस मूर्ति को बनाया था और उसके बाद फिर भी ऐसी बात हो गई। तो एक ध्वनि सी गूंजी। उसने कहा कि तुमने इस मूर्ति को जिस समय तुमने ये मूर्ति बनाई तुम्हारे अंदर घमंड और अहंकार की भावना थी और तुम ये सोचते थे कि मेरे से अच्छी मूर्ति कोई नहीं बना सकता, तो इसलिए इस मूर्ति में भक्ति की भावना नहीं दिखाई दी, इसीलिए ये खंडित हो गई है। वह फिर घर आया। घर आकर परेशान होकर उसने अपने परिवार को बताया। गांव में सूखा पड़ गया, उसकी वजह से भी वह बहुत परेशान होने लगा। और क्या नाम है, सूखा पड़ने के बाद में अनाज की धन की भी कमी हो गई। वह बहुत परेशान हो गया। फिर उसने अपने मन से सोचा, सपने में उनके रात में जब वह सो रहा था तो उनके सपने में विष्णु भगवान ने दर्शन दिए। उनके हाथ में शंख और चक्र था। उन्होंने कहा कि मैंने इस मूर्ति को इसलिए खंडित किया है जानबूझ के, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार की भावना है, इस वजह से मैं इस मूर्ति में नहीं प्रवेश कर सकता और परेशान मत हो। फिर दोबारा वह भगवान इतना बोलकर लुप्त हो गए। अगले दिन सुबह उठा गोपाल, नहा धोकर अपना फिर वह मूर्ति बनाने बैठ गया और मूर्ति बनाते समय उसके चेहरे पे हंसी, जो जो उसके चेहरे पे भाव आए वो ही सब उस अभी बेटा उस मूर्ति में भी भाव प्रकट हुए। और वह इस वजह से उसने फिर वह मूर्ति को बनाया तो वह बहुत अच्छी मूर्ति बनी। और उस मूर्ति को लेकर वह जिसकी भी नज़र पड़ती यही कि साक्षात विष्णु भगवान आ गए हैं इसमें। और वह खुशी खुशी मंदिर में लोगों ने उस मूर्ति को पहुंचाया सुरक्षित। और सुरक्षित पहुंचाने के बाद में उस मूर्ति में अगले दिन पूजा पाठ विधि के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा हुई उसकी। और जिस समय उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सब काम किया जा पूजा हो रही थी, उस समय एक मंदिर में अजीब सी दृष्टि, अजीब सी एक आवाज़ आई। सब लोग डर गए लेकिन बोले कि डरो मत, मैं विष्णु भगवान हूँ और इस बार मूर्ति आपने बहुत मन भाव से बनाई है, भगवान तुम्हें खुश रखे और हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन घमंड और अहंकार की भावना रख के कोई भी हम काम करेंगे तो उसमें हमें अलग दिखाई देगा। गोपाल ने हाथ पैर छुए और ऐसे लग रहा था कि जैसे विष्णु भगवान वहीं आसपास कहीं अपनी मूर्ति को देख रहे थे। और
इस प्रकार से वह मूर्ति को मंदिर में रख दिया गया और उसकी पूजा पाठ हो गई और गोपाल की जय जयकार होने लगी और वह अपने पूजा पाठ करके अपने घर आ गया। और उस अगले दिन वह जब गया तो खेत में फावली से खोदने लगा, उसको एक घड़ा दिखाई दिया और उसने उस घड़े में देखा तो सोने के आभूषण और काफ़ी सारे पैसे थे, लेकिन उसके मन में जरा भी घमंड नहीं आया। उसने क्या करा, उन पैसों से गांव में जगह जगह कुएं खुदवा दिए ताकि लोगों को पानी की कोई परेशानी ना हो। और वो पैसा उसने एक तरफ ऐसे इकट्ठा रख दिया कि किसी भी गरीब का वो किसी गरीब को परेशानी हो तो तुरंत वह उसका साथ दे। तो इस प्रकार विष्णु भगवान देखकर बहुत खुश हो रहे थे और उसे आशीर्वाद दिया, तू हमेशा खुश रह। और मन में कभी उसने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं प्रभु, मैं मन में कभी अहंकार नहीं रखूँगा। तो कहने का तात्पर्य इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी काम अहंकार और घमंड तरीके से किया हुआ सफल नहीं होता है। हम सच्चे मन से जो भी काम करेंगे भगवान उसी को ही स्वीकारता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय।